आज हुआ अंकल हाउडी का डेब्यू मैच और वहीं रैंडी ओटन ने किया सारी जनता को इमोशनल। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करती है जजमेंट डे नई वाली। जब ये सब साथ में खड़े थे तो जनता बोल रही थी जोकरों की टोली आ गई। आके दिखाते हैं कैसे उन्होंने लास्ट वीक रिया और डेमियन को लपेट लिया। फिन बोलते हैं हम कोई गलत लोग नहीं है, बल्कि तुम दोनों हो गलत लोग, और अगर कोई हमसे पूछे तो हम यही कहेंगे कि तुम दोनों ने हमें धोखा दिया है और तुम दोनों ये चीज डिजर्व करते हो। लिव बोलती है रिया अगर तो इतनी कभी सेल्फिश होती ही नहीं तो ये सब कभी होता ही नहीं। अच्छा हुआ तू सेल्फिश और ईगोइस्टिक हो गई। और बैश इन बर्लिन में मैं और मेरा डैडी डोमिनिक तुझे बता देंगे कि हम सबसे ऊपर हैं। वही डोमिनिक कुछ बोलते हैं, जनता बोलती है क्या बोलेगा, हटाओ इसको। फिर डोमिनिक के डैडी आ जाते हैं। रे आके बोलते हैं ओ मेरे बेटे शक्ल देख अपनी जाके, तू तो अपने ही कंट्रोल से बाहर चला गया है। इससे बढ़िया तो तू रिया के साथ ही था, कम से कम सेंस तो थी उसमें। फिर इनकी कहा सुनी चलती है और हाथापाई हो जाती है जिसमें LWO अपर हैंड ले लेती है। वहीं इनका 8 मैन टैग मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें फिर से डोमिनिक अपने फादर को पिन करके विक्ट्री निकाल लेते हैं लिव मॉर्गन की हेल्प से। फिर रे मिस्टीरियो को डोमिनिक पोल से जंप मार के खत्म करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे दो धोबी आ जाते हैं और पकड़ पकड़ के जजमेंट डे की धुलाई करना चालू कर देते हैं। और जिस तरह रिया रिप्ली ने JD मैकडोना को स्लैम लगाया, मजा ही आ गया। इससे मेरा ड्रीम मैच रिया वर्सेस डोमिनिक भी थोड़ा कंफर्म होता दिख रहा है। बैड ब्लड में हेल इन अ सेल में इन दोनों का मैच करवा दो, एक नंबर व्यूअरशिप आएगी। वहीं अपर हैंड तो टेरर ट्विंस ले लेते हैं, लेकिन बैश इन बर्लिन में कौन जीतने वाला है उसकी प्रेडिक्शन मैंने कर ली है, तो जाके देख लो। वहीं वुमेन्स डिवीजन के अंदर डैमेज कंट्रोल का मैच प्योर फ्यूजन के साथ में आज होता है, जिन्होंने जलीना वेगा का हाथ तोड़ दिया है, डिकोटा काय का पैर तोड़ दिया और केट कडाना की सारी हड्डियां तोड़ दी हैं। जब से इनसे भिड़ी है लायरा वेल्केरिया का भी कुछ पता नहीं, बट मैच को जलीना वेगा की मदद से डैमेज कंट्रोल जीत जाती है। सो अभी इनकी राइवलरी लंबी चलने वाली है। वहीं आज अंकल हाउडी का मैच चैट गेबल के साथ होता है। उससे पहले एक सीरियस क्लिप चलती है जिसमें बूड एलिस बताते हैं कि किस तरीके से बार बार उन्होंने चैट गेबल को वार्न किया है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। दोस्तों मुझे लगता है कि व्हाइट 6 के अगेंस्ट गलत बंदे को खड़ा कर दिया है, क्योंकि चैट गेबल कार्टून पंती कर रहे थे स्टोरी से पहले। सो जिस तरह चैट गेबल को कोई सीरियस नहीं लेता, उसी तरीके से व्हाइट 6 को भी सब कार्टून समझने लगे हैं। फिर चैट गेबल की एंट्री होती है और अंकल हाउडी की भी एंट्री होती है। चैट गेबल सोच रहे होते हैं मैं बड़ा कार्टून हूँ या ये। मैच को अंकल हाउडी जीतते हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग अंकल हाउडी को नहीं दिखाया जितना स्ट्रॉन्ग ब्रेव व्हाइट को दिखाया जाता था। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनका ओपोनेंट चेंज कर देना चाहिए। वहीं ड्रू मैकिंटायर भी रिंग के अंदर आते हैं और बोलते हैं देखो भाई मैं CM पंक का फ्यूचर जानता हूँ, वो यहाँ आएगा और 10 मिनट तक अपनी बढ़ाई करेगा बस। किस तरह कंपनी पीक पे और उसकी वजह से सारे शोज सेल आउट जा रहे हैं। साला 8 साल से घर पे पड़ा है, हमने अपनी मेहनत से यहाँ पे सब बनाया है। फिर आलती पालती मार के बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीन्स टाइट होने की वजह से बैठ नहीं पाते। फिर बोलते हैं CM पंक डरता है मेरे से, और तुम लोग जो CM पंक करते हो उसी वजह से उसका ईगो बढ़ता है और वो बेवकूफ मेरे साथ में स्ट्रैप मैच के लिए चैलेंज कर देता है। फिर एक बहुत डीप लाइन बोलते हैं तुम लोगों ने नॉस्टैल्जिया के चक्कर में उसको चूज कर लिया और उस वॉरियर को चूज नहीं किया जिसने मुश्किल टाइम में तुम लोगों को एंटरटेन किया था। और सच में गाइस ड्रू मैकिंटायर ने कोविड के टाइम में बहुत अच्छा WWE को संभाल रखा था। फिर बोलते हैं मैं तुम सबको माफ करता हूँ क्योंकि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। बाकी ये 50 सेंट का बैंड बढ़िया है, बड़ा दर्द देता है पंक को, और पंक ने अब तो मेरे दूसरे हाथ में स्ट्रैप और दे दी है जो उसको और दर्द देने वाली है। फिर अचानक CM पंक पीछे से अटैक करके अपना ब्रेसलेट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से ड्रू मैकिंटायर भाग जाते हैं। बाकी दोस्तों प्रेडिक्शन वीडियो पे कमेंट करना ना भूले, 100% सही वालों को मैं मेंशन और शाउट आउट देने वाला हूँ। वहीं आज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए टूर्नामेंट भी होता है। मुझे तो रॉ पे टूर्नामेंट ही बढ़िया लगते हैं, किसी बेसलेस स्टोरी से बढ़िया है टूर्नामेंट ही करवा दो। सो आज का पहला मैच जे वर्सेस कूफी वर्सेस केरियन क्रॉस होता है। स्टार्टिंग में जब कूफी और जे साथ में केरियन को लपेटते हैं मजा ही आ जाता है। मैच जीत के जे उसो नेक्स्ट राउंड में एडवांस करते हैं। वहीं दूसरा मैच मिज, पीट डन और जेवियर वुड्स का होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जेवियर वुड्स ने काले कपड़े पहनना चालू कर दिया है। वहीं मैच को पीट डन जीत जाते हैं।
मगर क्यों? अबे इसको कोई बोलो पहले नहा कर आए। वहीं ब्रॉन ब्रेकर से पूछा जाता है भाई कैसा लग रहा है टूर्नामेंट और तुम्हारे अपोनेंट्स। वो बोलते हैं जे उसो मेरे बारे में बहुत बोल रहा है, थोड़ा जबान संभाल के बात कर। तेरी फैमिली के किसी भी बंदे ने मेरी फैमिली के किसी भी बंदे को नहीं हराया है और ना तू हरा पाएगा। और पीट डन तू रहने दे, तू घर जा अपने। फिर दो महाबलियों का मैच होता है, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। दोनों के पास ह्यूज बॉडी है लेकिन एथलेटिक भी वो दोनों उतने ही हैं। भाई साहब आउटसाइड डाइव लगा रहे हैं दोनों। फिर दोनों लड़ते लड़ते पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन स्ट्रोमन को कार पे लेटा के उनके ऊपर जंप कर देते हैं। फिर एडम कोल भागते हुए आते हैं, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। अबे साले 20 मिनट से जब पार्किंग लॉट में लड़ रहे थे तब कहाँ था तू? वहीं रैंडी ओटन रिंग के अंदर आ जाते हैं। रैंडी बोलते हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे गाने के लिरिक्स गाते हो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बोलते हैं कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मेरी फेवरेट चैंपियनशिप है। मेरा फर्स्ट एवर वर्ल्ड टाइटल वो ही थी 20 साल पहले। फिर मैंने हैवीवेट टाइटल और WWE टाइटल को यूनिफाई भी किया और उस वर्ल्ड टाइटल को रिटायर किया। फिर लास्ट ईयर नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आई, लेकिन उस टाइम मैं WWE में नहीं था मगर घर पे बैठ के सब देख रहा था और घर पे बैठ के यही सोच रहा था कि भगवान मुझे एक और मौका दे दे परफॉर्म करने का, ताकि मैं इस चैंपियनशिप को भी जीत सकूं। और आखिरकार इस सैटरडे को मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आ ही गई। लेकिन मुझे पता है मैं एक लिविंग लेजेंड को फेस कर रहा हूँ जिसको लगता है वो सबका बाप है, लेकिन वो शायद भूल गया है कि मैं कौन हूँ। 19 साल की उम्र से मैं WWE में हूँ और आप सबने मेरे को बड़ा होता देखा है, गलतियां करते देखा है और गलतियों को सही करते देखा है। लेकिन ये गुंथर 30 साल की उम्र में अपना पूरा ईगो भर के यहाँ आया है। मगर गुंथर कितना भी बड़ा तेरा ईगो हो, कितने भी बड़े तेरे डीमन हो, मैंने अपने लाइफ में इतने बड़े डीमंस फेस किए हैं जिनके सामने तू कुछ भी नहीं। अब रेडी हो जा हारने के लिए इन 3 वर्ड से, RKO। नो डाउट प्रोमो तो भर के इमोशनल दे दिया रैंडी ओटन ने, लेकिन मुझे लगता है बैश इन बर्लिन में उनका ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये प्रोमो स्टोरी को पुश कर सकता है। एक और मौका अगर रैंडी ओटन को फिर से मिल गया तो वो वर्ल्ड टाइटल जीत ही लेंगे। और वैसे भी रैंडी ओटन जब भी चैंपियन बने हैं सरप्राइजिंगली ही बने हैं। बाकी तो बैश इन बर्लिन का वेट है, देखते हैं उसमें क्या होता है। काफी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं लाइव आऊं बैश इन बर्लिन के लिए, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मेरे को वक्त है, मैं अपने सेटअप पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, उसके बाद हर पेपर व्यू साथ में देखेंगे। सो अब मिलते हैं आपको स्मैकडाउन और बैश इन बर्लिन की रिव्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।